नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। यहां से लेकर वहां तक हमारे सभी एम्बेसडर्स, अगर G20 की बात की जाए, सभी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। ये वो मंच है जहां पर G20 में क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, हम उसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। और ये सभी देशों के जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर, ये अपनी फील्ड्स में महारत हैं, लेकिन एक सिंबोलिज्म के तौर पर इनसे हम पूछ रहे हैं कि आखिर अब होगा क्या। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भारत इस G20 में एक बहुत बड़ा मैसेज दे पाएगा? समीर, पहली ब्रेकिंग। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि ये आयोजन भी बहुत बड़ा है। टीवी के इतिहास में पहली बार 20 देशों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में दिल्ली दरबार सजा है और पहली बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि G20 में भारत के नेतृत्व की मुरीद नजर आ रही है दुनिया। और इसी खबर से हम कर रहे हैं इस सेगमेंट की शुरुआत। G20 में भारत के नेतृत्व की मुरीद दुनिया। व्हाइट हाउस ने की पीएम मोदी की तारीफ, ब्रिटिश पीएम ने भी भारत की दिल खोलकर तारीफ की है। ऋषि सुनक ने कहा सही समय पर सही देश के हाथों में है कमान। तो भारत की नेतृत्व क्षमता का मादा आज पूरी दुनिया देख रही है, उसका दम पूरी दुनिया मान रही है। ये वो मुल्क कह रहा है जिसकी अपनी हालत खराब है। ये वो मुल्क कह रहा है जिसके जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के ओरिजिन हैं। ये वो मुल्क कह रहा है जिसकी तरफ एक जमाने में दुनिया देखा करती थी। लेकिन अब 18वें G20 शिखर सम्मेलन में एक बड़ा मुद्दा आतंकवाद भी रहेगा। G20 के मन से भारत और बाकी देश न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश देंगे, बल्कि वैश्विक आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए नई नीतियों पर भी बात होगी। आतंक के खिलाफ दुनिया एकजुट है। चीन पाकिस्तान गठजोड़ पर लगाम, नई तकनीक से टेरर फंडिंग पर चोट, ये बहुत बड़ी है। जिसका सबसे पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मुद्दा भारत ने ही उठाया था। जिस तरीके से टेरर फंडिंग की अगर बात की जाए, वैश्विक सुरक्षा, चुनौतियों पर मंथन, इंटरनेट से कट्टरवाद पर अंकुश, ये वो इश्यूज हैं जो अभी के बर्निंग इश्यूज हैं और बहुत तेजी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बहुत तेजी से शुरू करूंगा अशोक सर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। कोर इश्यूज में क्या भारत के जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनका भी जिक्र होगा? मैं उसमें टेरर की बात कर रहा हूं, इंटरनेट की बात कर रहा हूं, इंटरनेट में जिस तरीके से हेट क्राइम बढ़ रहा है, क्या ये भी आएंगे? देखिए, ये सब मैं नहीं कहूंगा जो ये केवल भारत के मुद्दे हैं। दीज आर ग्लोबल इश्यूज, और ग्लोबल इश्यूज हैं तो ग्लोबल सॉल्यूशंस चाहिए। तो इसीलिए आपके पास 85% ग्लोबल जीडीपी यहाँ पर इकट्ठा है इन 20 देशों में। तो ये मुद्दे ज़रूर उसमें आएंगे, परंतु जो भी भारत ने मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि जो हमारा मोटो ही है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो जो भी मुद्दे हैं उनके सॉल्यूशंस भी ग्लोबल हम उनको पेश करने वाले हैं। 9/11 वाज एन एग्जांपल कि सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है। अचल सर, पेरिफेरीज की बात बहुत हो गई, कोर की बात अगर जो आप कर रहे थे ब्रेक में, आप मुझे बता रहे थे निशांत, कोर पे हमें फोकस करना चाहिए। वेरी क्विकली, व्हाट इज इट? देखिए निशांत, मैं ये कह रहा था कि अगर ये जो G20 है, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे जो है डिस्कस हो रहे हैं, और G20 की सफलता या असफलता इस बात पे निर्भर करेगी कि उन मुद्दों पे क्या कंसेंसस बनता है या नहीं बनता। और ये मुद्दे ऐसे हैं जिसका आम आदमी की ज़िंदगी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है। कुछ भी ले लीजिए, डिजिटल डिवाइड की बात कर लीजिए, एक्सेस टू इंटरनेट की बात कर लीजिए, ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी की बात कर लीजिए, क्लाइमेट चेंज का सीधा असर एग्रीकल्चर पे हो रहा है। हाइड्रोजन, यू राइट, हाँ। ग्रीन हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर पे उसका कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, जिसको टैकल करने के लिए हमें क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। एग्रीकल्चर पे अगर एडवर्स इम्पैक्ट होता है तो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती है। इसी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है। तो इन मुद्दों के ऊपर जहाँ तक मेरी समझ है या जहाँ मेरी जानकारी है, एक ब्रॉड कंसेंसस बन चुका है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो एजेंडा पे है ही नहीं, लेकिन वेस्ट उसे इसलिए ला रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत बड़ा रोड़ा आतंकवाद का है जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। G20 समिट में यह मुद्दा किस तरह से छाने वाला है? अमिताभ जी, शुरुआत आपसे, और मैं ये चाहूंगा अपने तमाम एक्सपर्ट से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको रिएक्ट करना है तो फौरन हाथ उठाइए, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। अमिताभ जी, शुरुआत आपसे। देखिए, भारत आतंकवाद से 80 के दशक को फेस कर रहा है और
पहले पूरा विश्व ये कहता था कि ये इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, वो सामने आ रहा है। लेकिन 9/11 के बाद आतंकवाद हर घर की समस्या बन गई, हर देश की समस्या बन गई। उसको अगर आप देखें तो उसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाने की जरूरत है, और खासकर एक न्यूसेंस वैल्यू की तरह जिस तरह पाकिस्तान प्रमोट करता है इस फॉरेन पॉलिसी को ऑफ टेरर, उसको चेक करने की जरूरत है। और टेरर फंडिंग पर निशान ने पहले भी कहा हमको उस पर चेक लगाना होगा, और इंटरनेट और साथ साथ डेट रिस्ट्रक्चरिंग। चीन ने अब तक क्या किया है, जितने भी डेट दिए हैं उनके एसेट्स मोनेटाइज किया उन देशों के जहां डेट दिए हैं, उसको भी चेक करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान की इस न्यूसेंस पर लगाम कैसे लगेगी? आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि चीन तो उसके साथ खड़ा नजर आता है, एक तरह से परोक्ष रूप से आतंकवाद को सपोर्ट करता दिखता है। जितनी बार यूनाइटेड नेशंस ने भारत ने मसूद का केस उठाया है, टेररिस्ट का केस उठाया, उतनी बार चीन ने पाकिस्तान को बचाया है, चीन ने उसको रोका है और टेरर की बात को आगे बढ़ने नहीं दिया है। तो इसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा, पाकिस्तान से भी बड़ा रोड़ा चीन है, और यही बड़ी समस्या है इंडिया। मतलब आप जो बता रहे हैं कि जो स्पॉइलर जो थोड़ी देर पहले कौशिक जी बता रहे थे वो चाइना होने वाला है। एक बड़ी खबर आ रही है समीर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, सीधे ब्रेक करिए। कल सुबह भारत पहुंचेंगे बाइडेन, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। आज रात भारत रवाना होंगे बाइडेन मोदी की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, अमेरिका भारत के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। यह बड़ी बात है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, इस कैनवस को समझना है। सर, कमला हैरिस, अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। बाइडेन भारत में है, कमला हैरिस आसियान में है, ब्लिंकन कीव में है, और इन सब का समावेश क्या होने वाला है? अमेरिका G20 में क्या करने वाला है? भाई, अमेरिका का तो देखिए बड़ा लीडिंग रोल है G20 में, और वो ये चाहेगा कि जो की इश्यूज हैं, जैसे यूक्रेन का मसला है, उस पर कुछ इस तरह की G20 कुछ इस तरह की फॉर्मुलेशन दे जो उनकी पसंद की हो। उसके अलावा जो और ये डेट के इश्यूज हैं, फूड एनर्जी के इश्यूज हैं, इनके ऊपर जो है एक अच्छा कंसेंसस बने जिसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो। इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, इकोनॉमी इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज हैं। अंडरस्टूड। आपका ये कहना है अमेरिका लीडिंग रोल में, सर योर टेक? जी, मैं बात करना चाहूँगा कि 42 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि नई दिल्ली एक्शन ओरिएंटेड बात करेगी। मेरा पूरा विश्वास इस बात को लेकर के जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन का इशू है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरे इस सिस्टम पर हमारे यहाँ जो पूरा जो ग्लोबल साउथ है उसकी जो अपने चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ फ्यूल और फूड क्राइसिस है, ये सबसे फर्टिलाइजर का क्राइसिस है, इन मुद्दों पर ये डेली डिक्लेरेशन होगा, ये मेरा मानना है। समीर? बिल्कुल, आतंकवाद के मुद्दे पर मैं एक बार फिर आऊंगा। संजय जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे। आतंकवाद को लेकर भारत और अमेरिका एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, इस समिट में क्या हो सकता है, क्या मैसेज दिया जा सकता है चीन को? देखिए, भारत से बेहतर भूमि नहीं हो सकती इस मुद्दे पे विचार करने के लिए। 3 समस्याएं हैं, आतंकवाद, फंडामेंटलिज्म और इंसर्जेंसी, और इनका जब सोर्स देखते हैं तो कहीं पाकिस्तान मिलता है, कहीं चाइना मिलता है। ये तीनों है, और भारत में इस पे विचार हो रहा है। तो निश्चित रूप से भारत और अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जो इससे सफ़र कर रहा है आतंकवाद से, इस पर विचार होगा, और चीन इससे बच के, इसीलिए शी जिनपिंग नहीं आए क्योंकि मुद्दे ये उठेंगे। इसीलिए शी जिनपिंग नहीं आए, त्रिपाठी साहब, इसीलिए नहीं आए जिनपिंग? हाँ, इसका एक कारण ये भी था कि शी जिनपिंग के एक तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थी जी, और दूसरे ये आतंकवाद, विस्तारवाद, इन सब चीज़ों पर शी जिनपिंग को फेस करना पड़ता, दुनिया के सवालों को, इसलिए नहीं आए। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, आतंकवाद पे बातें हो रही हैं, आतंकवाद पे यहाँ पे बातें होंगी भी, लेकिन एक चीज़ जिसकी ओर मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और यहाँ तक कि आतंकवाद की एक वैश्विक परिभाषा तक हम नहीं दे पाए हैं। इस पर कुछ ज़्यादा काम होना चाहिए मेरे विचार।